वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग से होने वाली कुछ परीक्षाओं की जो जल्द कराई जाएंगी, साथ ही साथ नई भर्तियां कब तक निकल सकेंगी, इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई हैं। लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले दोस्तों, आपको पता ही है कि दो लंबित परीक्षाएं 2022 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर और टीजीटी पीजीटी, ये एग्ज़ाम पहले कराए जाएंगे। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है, शासन की तरफ से निर्देश मिल गया है। अभी हाल ही में 8 मई को कार्यवाहक अध्यक्ष MP अग्रवाल जी की अगुवाई में प्रयागराज में शिक्षा सेवा चयन आयोग में मीटिंग हुई थी और उसमें भी फैसला लिया गया कि सबसे पहले लंबित परीक्षाओं को ही कराया जाएगा। तो देख सकते हैं कि आयोग के गठन के पूर्व अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 117 पदों पर परीक्षा होनी है। सबसे पहले यही एग्ज़ाम कराया जाएगा। जुलाई से अगस्त तक ये एग्ज़ाम कराए जाने की तैयारी है। इसके बाद अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4164 पदों पर विज्ञापन जारी हुआ था 2022 में। ये दोनों परीक्षाएं जल्द होंगी क्योंकि इनका विज्ञापन पहले आ गया था संबंधित आयोगों से और उसी विज्ञापन के आधार पर इस भर्ती को पूरा करना है। तो ये परीक्षाएं जल्द कराए जाने की तैयारी है। 4 जून को आचार संहिता समाप्त हो जाएगा, चुनाव के नतीजे आ जाएंगे, आप लोगों को पता ही है। उसके बाद एग्ज़ाम कंट्रोलर, वित्त नियंत्रक और उप सचिव की नियुक्ति होनी है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट्स का ऐलान होगा। तैयारी यही है कि जुलाई में असिस्टेंट प्रोफेसर और अगस्त में 2022 की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा करा ली जाए। डिले हुआ तो 1-2 महीना आगे जा सकता है, लेकिन इस साल ये दोनों परीक्षाएं होने वाली हैं, ये बिल्कुल आप मान कर चलिए। लेकिन वही बात करें नई भर्तियों की, तो नई भर्तियों में दोस्तों समय लगेगा, नई भर्ती में वक्त लगेगा। हर पद के लिए तैयार होगी नियमावली। आपको पता ही है कि PNP से अब ना UP टेट होगा ना प्राथमिक शिक्षक भर्ती होगी। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली बनेगी। फिर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से अब कोई भी टीजीटी पीजीटी या प्रधानाचार्य वगैरह की भर्ती नहीं निकलेगी, तो इन पदों के लिए भी अलग नियमावली जारी होगी। उच्चतर से असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की जो भर्तियां होती थी वो भी अब नहीं होगा। तो हर पद के लिए नियमावली बनेगी और इस नियमावली बनाए जाने की प्रक्रिया में समय लगेगा। अर्हता से लेकर परीक्षा प्रक्रिया तक नियमावली में की जाएंगी शामिल और नई भर्तियों में समय लगना है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि इस साल 2022 वाले टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर जरूर हो जाएगा, लेकिन नए विज्ञापन अगले साल ही निकल पाएंगे। इस साल यदि कोई नया विज्ञापन आया तो वो UP टेट का ही विज्ञापन होगा। इसके अलावा नई भर्ती की उम्मीद आप मत करिएगा। इस साल के अंत तक एक UP टेट का विज्ञापन निकाला जा सकता है और इसकी भी परीक्षा इस साल के अंत तक नहीं हो पाई तो अगले साल ही कराई जाएगी, क्योंकि अभी नियमावली हर पद के लिए बननी है। ठीक है, इसके लिए कमेटी का गठन कर दिया गया है। नियमावली बनने में समय लगेगा। ऐसे में अभ्यर्थियों को अभी नई भर्ती के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वहीं जो पुरानी लंबित परीक्षाएं हैं वो पुरानी नियमावली से होंगी, तो ये एग्ज़ाम आपका जल्द हो जाएगा, ये आप बिल्कुल समझिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ा प्रॉब्लम है नए आयोग के साथ। देख सकते हैं नए आयोग के कामकाज अभी शुरू नहीं हुए लेकिन होने लगे केस। आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट में आधा दर्जन याचिकाएं दर्ज करा दी गई हैं। साथ ही साथ जो पुराने कोर्ट केस हैं उच्चतर के, माध्यमिक के, उसको भी अब नए आयोग को ही संभालना होगा। वर्तमान में चयन बोर्ड के ऊपर 2500 मुकदमे लंबित हैं। एरियर ACP जैसे मुकदमे में नवगठित आयोग को पार्टी बनाया गया है। मुकदमे का बोझ लेकर काम शुरू करेगा नया आयोग। तो ये भी एक बड़ा चैलेंज होगा कि किस प्रकार से मुकदमों को हैंडल करते हुए आयोग अपना काम करता है। कार्यवाहक अध्यक्ष और प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा MP अग्रवाल की अध्यक्षता में शुक्रवार को पहली बैठक हुई और नए आयोग के खिलाफ लगभग आधा दर्जन मुकदमे हाईकोर्ट में दर्ज हो चुके हैं। याचिकाकर्ताओं ने एरियर ACP जैसे मुकदमे में नवगठित आयोग को पार्टी बनाया है। वहीं प्रयागराज के ही एक अल्पसंख्यक विद्यालय स्टैंडर्ड इंटर कॉलेज मऊ आइमा ने वर्षों से शिक्षक भर्ती न होने के कारण आयोग को पार्टी बनाते हुए हाईकोर्ट में मुकदमा दर्ज किया है, क्योंकि अल्पसंख्यक संस्थानों में शिक्षक भर्ती की जिम्मेदारी भी नए आयोग को दी गई है। 2017 में तत्कालीन माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने अल्पसंख्यक कॉलेजों में शिक्षक भर्ती पर रोक लगा दी थी। उसके बाद शिक्षक भर्ती हो नहीं रही थी और पुराने शिक्षक लगातार रिटायर हो रहे हैं। कॉलेजों के संचालन में काफ़ी अड़चन आ रही है। नया आयोग अभी गठित हो नहीं पाया, इसकी वजह से भर्तियाँ नई अभी हो नहीं पाएंगी। तो ये पूरा आप समझ सकते हैं सिनेरियो क्या है नए आयोग का। सरकार ने यदि इसमें शुरुआत में तेज़ी दिखाई होती, आचार संहिता से पहले ये सारी चीज़ें हो गई रहती, तो इतना डिले भर्तियों में नहीं होता और 2022 वाली भी लंबित परीक्षाएं जल्द हो सकती थी। लेकिन अब जो हो चुका वो तो बीत गया, अब उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो बस आपको ये माइंड मेकअप करके चलना है कि 2022 वाली असिस्टेंट प्रोफेसर जुलाई से अगस्त तक, टीजीटी पीजीटी अगस्त सितंबर तक, ज़्यादा डिले हुआ तो अक्टूबर तक, और इस साल के अंत तक एक UP टेट का विज्ञापन नए आयोग से देखने को मिलेगा। बाकी जो भी नए विज्ञापन हैं, चाहे वो टीजीटी पीजीटी की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का हो या प्राथमिक शिक्षक भर्ती, सब कुछ अगले साल ही होनी है।
LT ग्रेड का हालांकि एक नया विज्ञापन जरूर यूपीपीएससी से निकलना है और वो चुनाव बाद कभी भी निकल सकता है जैसे ही शासन की तरफ से मंजूरी मिलती है समकक्ष अर्हता मामले में। तो यही कुछ जानकारी थी आप लोगों के लिए। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।